अगली खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी से इस वक्त बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और तीसरी बार यानी लगातार वो वाराणसी से चुनाव जीते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अजय राय चुनौती दे रहे थे, वहां पे प्रधानमंत्री ने ये जीत दर्ज की है। बहुत बड़ी खबर, चूंकि लगातार तीसरी बार यहां से वो चुनावी मैदान में और जीत की हैट्रिक नरेंद्र मोदी ने लगाई। बिल्कुल, तो वाराणसी से यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर हैट्रिक लगाई है और तीसरी बार यहां से जीते हैं। कुल मिलाकर बात की जाए तो वाराणसी की यहां पर विपक्षी की अगर बात करें तो अजय राय थे और ऐसे में एक बार फिर से हार का मुंह देखते हुए अजय राय और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जीत हासिल की है, यानी कि वाराणसी सीट पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक लगाई है। तो कुल मिलाकर वाराणसी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तमाम बातें भी कही जाती, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उनको लेकर तमाम अटकलें भी थी, लेकिन आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगा ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वाराणसी से। अमन, अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है, वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि काशी में इस समय हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है और काशी वासी कहीं न कहीं या माने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने तीसरी बार लोकप्रिय सांसद को तीसरी बार सांसद बनाने के बाद जो है एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का एक बार फिर से स्वागत करने के लिए काशी पूरी तैयार है। और कहीं न कहीं यहाँ पे बम पटाखा फोड़ के और ढोल नगाड़े बजा के तमाम जो काशीवासी हैं या कहीं मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पे देखी जा रही है कि मुस्लिम महिलाएं भी बम पटाखा फोड़ के और ढोल नगाड़े बजाते हुए मोहल्लों में यहाँ पे कहीं न कहीं हर हर महादेव के नारों से काशी और हर हर मोदी के नारों से जो है काशी तीसरी बार भी कहीं न कहीं गूंज रही है। और कहीं न कहीं अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो काशी आएंगे, जब बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि तीसरी बार प्रत्याशी थे और भारी मतों से ऐसा माना जा रहा है। जीत का अंतर कितना बड़ा रहा? प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार जीते हैं, लेकिन जीत का जो वोटों का अंतर है वो क्या रहा? क्या आंकड़ा बाहर आ पाया? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछली बार 4 लाख वोटों से 2019 में इनकी जीत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार। और कहीं न कहीं इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 से 7.5 या 8 लाख वोटों से भारी मतों से जीत हो। हालांकि अभी राउंड फिगर आना बाकी है, आपको बता दूं कि अभी राउंड फिगर रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन भारी मतों से जीत बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और कहीं न कहीं काशीवासी अब अपने लोकप्रिय सांसद का अमन, इस दौरान कुल मिलाकर बात की जाए, क्योंकि 80 का लक्ष्य रखा था और इस दौरान बीजेपी काफी पीछे, तो कुल मिलाकर बात करें वाराणसी की तो वहां पर क्या बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो जीते ही हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केंद्रीय कार्यालय भी बना था चुनाव का और उसके लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद काशी क्षेत्र कार्यालय जो है वहां पे भी जश्न देखने को मिल रहा है। महानगर कार्यालय कह लीजिए तो वहां पे भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे भारत में कहे तो काफी हॉट सीट मानी जाती है। और यहाँ पे स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जब देश का नेतृत्व जो करता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे प्रत्याशी घोषित होकर यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्षोल्लास का माहौल है। और देखना यही बनता है कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो काशीवासी उनका भव्य स्वागत करेंगे, वो आशीर्वाद लेंगे बाबा काशी विश्वनाथ का। लेकिन अमन, इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या प्रभावी रहा? क्योंकि अगर एक शख्स को अगर तीसरी बार लगातार जनता जिता रही है तो जाहिर है कुछ ना कुछ उम्मीदों पे वो खरे उतरे रहे होंगे, लेकिन सबसे प्रभावी मुद्दा वाराणसी का इस चुनाव में क्या रहा? अब बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि काशी का जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट है उन्होंने पूरे किए। और कहीं ना कहीं अभी भी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं वो अभी भी काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है उसमें। और कहीं ना कहीं काशी को सौंदर्यीकरण का उपहार स्वरूप काशी वासियों को देने के लिए तमाम ऐसी सौगातें थी, करोड़ों की सौगातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों को दिया। पर्यटक हब बनाया काशी को कहीं ना कहीं, और यहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर दिया। उसके बाद यहाँ पे रोपवे का सौगात दिया काशी वासियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ पे सौगात दिया। तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं और काशी के विकास, काशी के परंपराओं संस्कृति बचे है यहाँ की,
गंगा जमुना तहजीब मानी जाती है काशी में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काशीवासी भी हर्षोल्लास के माहौल में दिख रहे हैं। जी अमन, हर बार देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक संदेश देते हैं। इस बार भी जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है, यानी कि कुल मिलाकर यहां से एक बड़ा संदेश देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी वो चुनाव लड़ने या नामांकन करने जाते थे, वो तो अपनी माता जी का आशीर्वाद लेके जाते